हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड वोकैबुलरीज। हमारा आज का पहला वर्ड है, वो पहला शब्द है विस्तार। विस्तार जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपेंसन, EXPANSION, एक्सपेंसन, जिसका हिंदी अर्थ है विस्तार। अगला शब्द है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में कैल्कोलिथिक, नॉट चाल्कोलिथिक, इट्स अ कैल्कोलिथिक, CHALCOLITHIC, लिथिक। लिथिक का क्या अर्थ होता है? स्टोन, फाइन। कांस्य युगीन। कांस्य युगीन, कांस्य को हम कहते हैं ब्रॉन्ज और युगीन मतलब एज, तो कांस्य युगीन का अर्थ हुआ ब्रॉन्ज एज, BRONGEAGE, ठीक है। जैसे आयरन एज होता था वैसे ही ब्रॉन्ज एज। उद्भव। उद्भव को इंग्लिश में हम कहेंगे इवोल्यूशन, EVOLUTION। ऑरिजिन कहाँ से है? ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है उसको हम उद्भव कहते हैं, इवोल्यूशन इंग्लिश में कहेंगे। उचित। उचित का इंग्लिश होता है अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट का अर्थ हुआ उचित। इतिहासकार। इतिहासकार वो व्यक्ति होता है जो हिस्ट्री को स्टडी करता है और एक्सपर्ट होता है, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन। केंद्र। केंद्र को हम इंग्लिश में कहेंगे सेंटर, CENTER, सेंटर। सेंटर का अर्थ होता है केंद्र, बीच का बिंदु। हमारा अगला शब्द है प्रमुख। प्रमुख। प्रमुख को इंग्लिश में हम मेन भी कह सकते हैं, MAIN, और मेजर भी कह सकते हैं, MAJOR, मेजर। मेन और मेजर दोनों कह सकते हैं प्रमुख, दोनों का अर्थ प्रमुख ही होता है। हमारा अगला शब्द है क्योंकि। क्योंकि, किस लिए, क्यों, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। अतः। अतः को हम क्या कहते हैं? इस कारण से, इसलिए, तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? देयरफॉर। देयरफॉर, THEREFORE, इस वजह से, इस कारण से। प्रमाण। प्रमाण को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रूफ, PROOF, या एविडेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ज़्यादा सही है, PROOF, प्रूफ का अर्थ हुआ प्रमाण। खुदाई। खुदाई। खुदाई को हम इंग्लिश में कहेंगे डिग, टू डिग, DIG, डिग मतलब खुदाई। हमारा अगला शब्द है आरंभ। आरंभ। आरंभ को हम इंग्लिश में स्टार्ट भी कह सकते हैं, बिगनिंग भी कह सकते हैं, और एक और वर्ड है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, दैट इज़ कमेंस, ठीक है, COMMENC। तो स्टार्ट को भी हम आरंभ कहते हैं और बिगनिंग को भी हम आरंभ कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है डिटेल में का, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका अर्थ है व्यापक। अत्यंत। अत्यंत को इंग्लिश में कहेंगे एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, जिसका अर्थ होता है अत्यंत। आधार। आधार को हम बेस कहेंगे, BASE, बेस। बेस मतलब आधार। अगला शब्द है, देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी न्यू वोकैबुलरीज देखने को मिलेंगी हमारे इस चैनल पे। हमारा अगला शब्द है प्राप्त। प्राप्त का अर्थ इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड मतलब किसी चीज़ को पा लेना। हमारा अगला शब्द है सामग्री। सामग्री को हम इंग्लिश में मटेरियल बोलेंगे, MATERIAL। मटीरियल भी बोल सकते हैं, मटेरियल भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्खनन। उत्खनन को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन, EXCAVATION, एक्सकेवेशन। कालांतर। कालांतर, नॉट कालांतर, इट्स अ कालांतर। काल मतलब समय और अंतर, समय में डिफरेंस, तो पीरियड ऑफ टाइम, अंतराल जिसको आप बोलते हो, पीरियड ऑफ टाइम, जिसका अर्थ हुआ कालांतर।
विकसित, विकसित को हम इंग्लिश में कहेंगे डेवलप्ड, DEVELOPED, और विकासशील को हम डेवलपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकसित है। हमारा अगला शब्द है समकालीन। समकालीन मतलब एक ही समय पे दोनों चीज़ चले या तीनों चीज़ चले, जितने भी चीज़ है एक ही टाइम पे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ररी बोलते हैं, CONTEMPORARY, कंटेम्प्ररी, जिसका अर्थ हुआ समकालीन। सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रूवन। प्रूवन है, प्रूव्ड है, PROVEN, प्रूव्ड है, प्रूवन है, जिसका अर्थ होता है सिद्ध। हिंदी अर्थ पुरावस्तु। पुरावस्तु मतलब बहुत पुरानी वस्तु, जिसको हम एंटीक्विटी बोलते हैं, एंटीक्विटी, ANTIQUITIES, ES लगा है, जिसका अर्थ हुआ बहुत सारे, प्लूरल है ये। हमारा अगला शब्द है स्थल। स्थल को हम इंग्लिश में साइट बोलेंगे, SITE, साइट। साइट का हिंदी अर्थ है स्थल। प्राचीन, प्राचीन को हम इंग्लिश में कहेंगे एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्राचीन। अगला शब्द है हमारा आक्रमण। आक्रमण, आक्रमण को हम इंग्लिश में कहेंगे इन्वेजन। इन्वेजन, INVASION, जब पहले के राजा दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे राज्य में जाकर आक्रमण करते थे। नेक्स्ट वर्ड इज़ धारणा। किसी चीज़ का धारणा बनाना या धारणा रखना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं, PERCEPTION, परसेप्शन, जिसका अर्थ हुआ धारणा। विद्वान या विद्वानों को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कॉलर्स। स्कॉलर्स, SCHOLARS, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज होना। अर्थात, अर्थात मतलब इन अदर वर्ड्स, कहते हैं ना, अर्थात, जैसे इसको और एक्सप्लेन करा इन अदर वर्ड्स। तो हमारा अगला शब्द है अपरिचित। अपरिचित को हम इंग्लिश में कहेंगे अनफैमिलियर, फैमिलियर, सॉरी, अनफैमिलियर, UNFAMILIAR, अनफैमिलियर मतलब अपरिचित। गुमनाम, गुमनाम को हम अनोनिमस बोलते हैं, ANONYMOUS, ANONYMOUS, अनोनिमस, जिसका अर्थ हुआ गुमनाम, जिसका अता पता ना हो, बट हो वो इंसान। अगला शब्द है दशक। दशक, दशक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिकेड, मतलब 10 साल, DECADE, 10 साल हो जाना, जिसको कहते हैं हम दशक, डिकेड। सभ्यता, सभ्यता को इंग्लिश में कहते हैं हम सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, CIVILIZATION, सिविलाइजेशन का अर्थ हुआ सभ्यता, कहते हैं ना इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे वर्ड्स मैं हिस्ट्री के देती रहूँगी, बहुत सारे वर्ड्स हैं हिस्ट्री में जो लोगों को नहीं पता होता है। जब वो कुछ पढ़ते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश के स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी के स्टूडेंट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और थैंक यू।